हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे, है ना। और फिर उसके बाद अगर वो नेचर ऑफ रूट्स उसका रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब रियल रूट्स आता है तो हम उसकी रूट्स भी निकालेंगे जो कि एक्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे बताया था मैंने आपको नेचर चेक करने का तरीका? नेचर चेक करते हैं डी निकालने के बाद, है ना। डी निकालने पर पता चलता है क्या नेचर होगा। तो ठीक है, निकालते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले देखो क्या ये इसकी टर्म में है, बिल्कुल है। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू -3 है एंड सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। क्लियर है। डी निकालने का फॉर्मूला था बी स्क्वायर -4ac। देखते हैं, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। 9 4 2 8 5 40। इसको सॉल्व करेंगे -31 विच इज़ लेस देन 0। और मैंने क्या बताया था, अगर डी हमारा लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करती। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था। जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देखना और फिर इसको करना, इजीली हो जाएगा। सेम ऐसे इसमें देखते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कंपेयर करो। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -4√3 एंड सी की वैल्यू 4। डी निकालेंगे। हमेशा फॉर्मूला ज़रूर लिखना। बी की 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 3। तो ये ऐसे होता है, 4 4 जा 16, 3 जा 48 और सेम यहाँ पे 48 -48 विच इज़ 0। अब क्या पढ़ा था, अगर हमने डी 0 होता है तो कैसी रूट्स होती हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसमें यही बोला है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रही है तो निकाल के भी दिखाओ। तो हम निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। यही बताया था मैंने, तो रखते हैं -b। b की वैल्यू क्या है, -4√3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस तो बचेगा 4√3 प्लस -√d। d क्या आ रहा था, -31। तो डी क्या आ रहा था, इधर पहुंच गए, इधर डी क्या है 0, तो 0 अपॉन 2a। ए क्या है हमारा 3। तो ये तो 0 हटी गया, क्या बचा 4√3 अपॉन में 6। इसे कैंसिल करेंगे और प्लस माइनस का दिख रहा है ना, ये तो प्लस करो या माइनस करो एक सेम ही बात है, 0 ही हो जाएगा। तो क्या बना 2√3 अपॉन में 3, यही बना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो √3 का हम क्या करेंगे, यहाँ √3 है ना, तो हम √3 से रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर भी आंसर ठीक है, रैशनलाइज करके भी ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 अपॉन में 3 इंटू √3 3√3। क्योंकि एनसीईआरटी से आंसर अगर मैच करना है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 अपॉन 3√3। इसे कैंसिल किया 2, तो क्या आ गई हमारी 2 अपॉन √3। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। अब हमें पता है 2 वैल्यू चाहिए होती है एक्स की। एक सेकेंड, 2 वैल्यू चाहिए होती है हमें एक्स की, है ना। क्योंकि यहाँ पे जितनी डिग्री उतनी एक्स की वैल्यूज। देखो क्या लिखा है, रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होंगी दोनों, मतलब दोनों ही वैल्यूज यही होंगी। 2 एक्स की वैल्यू जो आएंगी वो यही होंगी। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि देखो प्लस माइनस, अगर यहाँ कुछ आता तो हम उसको एक बार प्लस में लेते हैं, हम उसको फिर एक बार माइनस में लेते हैं, है ना। पर इसमें 0 आ गया तो प्लस लो या माइनस लो 0 ही रहेगा, तो इसलिए हट गया और एक ही सिंपल दोनों की रूट सेम आ गई। दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी हमारे फिर सेम इस केस में। इसलिए बोला था रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -6 एंड सी की वैल्यू क्या है 3। रखेंगे, इसको डी निकालेंगे पहले। बी स्क्वायर -4ac, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना ही जल्दी याद भी हो जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला ज़रूर लिखना है सबको। 4 2 जा 8 3 जा 24
क्या आ जाएगा इसको माइनस करके 12 विच इज ग्रेटर देन 0। और अगर हमारा d 0 से बड़ा होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स आएंगी, इसका मतलब समझ आ गया। वहाँ था इक्वल और यहाँ है डिफरेंस, मतलब वहाँ तो इक्वल वैल्यू आई थी, यहाँ डिफरेंट वैल्यू आने वाली है, तो निकाल के भी दिखानी है। फॉर्मूला फिर से लिखना ज़रूरी है। अब देखो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट डी मतलब रूट 12 अपॉन में 2a, और a क्या था इंटू 2, तो रखेंगे 6 प्लस माइनस रूट 12। देखो रूट 12 की अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 है ना, अपॉन में 4। अब देखो इसमें से क्या बाहर आ सकता है, एक 2 बाहर आ जाएगा और क्या बच गया सिर्फ रूट 3 अपॉन में 4। अब जो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ और हो सकती है, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, इधर आ जाते हैं, ये था, अब इसमें हम लेते हैं 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लो, क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4। 2 से ये कैसे कैंसिल हुआ, क्या बच गया 2। अब देखो, अब ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। एक बार प्लस में लेनी है हमें वैल्यू, मतलब एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो, इसलिए यहाँ लिखा होता है प्लस माइनस कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार प्लस वाली वैल्यू आ गई और एक बार माइनस वाली वैल्यू आ गई। यही है हमारी एक्स की 2 वैल्यूज़, मतलब रूट्स। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर इस 12 में ये देखना चाह रहे हो कि ये कैसे आए, ये कैसे आए, तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम लिया, क्या आ रहा है 2 इंटू 3, बस वही लिखा है मैंने यहाँ पर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस के की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और ऐसे मतलब ये बोल रखा है कि इसकी 2 इक्वल रूट्स होंगी, और 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, डी को 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे बोला है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, के की ऐसी वैल्यू निकालो जिससे कि इक्वल रूट्स आ जाए, इसका मतलब ये इक्वल रूट्स होंगी। इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि डी 0 होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, डी की वैल्यू b² माइनस 4ac, जिसको 0 होना चाहिए। b क्या है यहाँ पर, a रख लेते हैं, पहले हम ये वैल्यूज रखेंगे, a ये है, b की वैल्यू k है एंड c की वैल्यू 3 है। तो k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a इंटू सी, 0 आना चाहिए। के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर हो जाके प्लस का हो गया तो 24, अब ये रूट चढ़ गई, स्क्वायर का उधर जाके रूट हो गया, तो क्या बना सिर्फ 24। अब 24 के फैक्टर्स कर लो, 12 6 3 फिर 3 से क्या आ गया, 2 में से एक बाहर, 2 में और ये तो अलग ही है, तो क्या बन गया 2, और जिनमें से कोई बाहर नहीं आ सकता तो वो रूट में आ जाते हैं, मतलब 6, और मल्टीप्लाई करके क्या बचा 2 और 3, तो 2 इंटू 3 6, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2√6। ये हो जाएगी हमारी के की वैल्यू। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्क्वायर था तो 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, तो के की हमारी आ गई वैल्यू प्लस माइनस 2√6। अब इधर आ जाओ, इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसे ax² प्लस bx प्लस c की टर्म में तो बनाना पड़ेगा ना पहले, तो इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब देखो बन गया नहीं बन गया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो x² तो a की वैल्यू k, x तो b की वैल्यू दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है माइनस 2k, और c की वैल्यू 6। फिर से सेम वही रखेंगे, b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल, b² क्या हो जाएगा ऐसे माइनस 4 इंटू a इंटू सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k², 6 4 24, k इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगा सकते हैं या फिर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर k माइनस 6, तो एक बार इसको 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, आ जाएंगी हमारी k की वैल्यू 0/4, तो विच इज़ 0, एक हो गई k की वैल्यू 0, यहाँ से उधर चला गया 6, तो एक हो गई k की वैल्यू 6, आ गई 2 वैल्यूज़ यहाँ पर भी k की। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ कैसे आई, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2√6 और माइनस 2√6, ठीक है, और यहाँ पे भी k की 2 वैल्यूज़ मिल गई 0 एंड 6। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कमेंट सेक्शन में बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है,
इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज दिस, लेंथ इज ट्वाइस, क्या बोला है, जो लेंथ है वो ट्वाइस होगी ब्रेथ की। तो अगर हम लेट, हमने क्या बोल समझा था कि जो फाइंड करने के लिए दिया जाता है, फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ, ब्रेथ को एक्स मानेंगे, क्यों, क्योंकि ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है तो हम ब्रेथ को एक्स मान लेते हैं। एंड लेट द लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी फिर, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2x, ठीक है। और हमें एरिया दे रखा है, एरिया कितना है 800, बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसकी वैल्यू 800 दी है। लेंथ क्या है 2x, ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 400, और x उधर जाके रूट बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और वो भी कौन सी, देखो यहाँ से ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमें वही वाले फॉर्मूले से करना होगा यहाँ पर, है ना, तो हम कैसे करेंगे, ये 2 स्टेप्स को करेंगे स्किप। यहाँ से हमें एक तरह से चेक करने को पता चल गया कि हमारी एक्स की वैल्यू 20 आएगी, पर हमें ऐसे नहीं निकालनी है एक्स की वैल्यू, हमें कैसे तरीके से निकालनी है, इसके बाद जो स्टेप करना है यही फॉर्मूले से निकालनी है, यही वाले मेथड को यूज़ करके डी स्क्वायर वाले। तो हम इसको बनाएंगे इक्वेशन, ये -400 हो जाएगा उधर जाके 0। अब देखो ए की वैल्यू तो 1 है, और बी की वैल्यू देखो यहाँ कोई एक्स वाली टर्म है नहीं तो 0, और सी की वैल्यू -400। फिर वही सेम चीज़ उसी फॉर्मूले से डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है 0, माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 400, वो भी अभी माइनस का ही है, तो माइनस माइनस प्लस और 1600 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इक्वेशन, या द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन आई है, हैज़ रियल रूट्स, रियल रूट्स होंगे इसकी, तो निकाल देंगे। और क्या इज इट पॉसिबल मैंगो ग्रुप बनाने के लिए, तो वो भी लिख देंगे कि मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, कि हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, सेम वही, अब ये यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने इतना कुछ बताना है पहले तो, फिर ये उधर जाके 400 बन जाएगा, और फिर ये इस पर रूट चढ़ जाएगी, और फिर ये सेम यही प्रोसेस कि एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, आ गई। तो ये ब्रेथ क्या है, ये जो एक्स था ये क्या है ब्रेथ है, वो क्या हो गई 20, यूनिट भी डालेंगे मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, मतलब 2 इंटू 20, सॉरी दिख नहीं रहा, 2 इंटू 20 विच इज़ 40 मीटर, तो ये जाएगी ब्रेथ। इससे पहले हमें ये सारी चीज़ बतानी कंपलसरी थी, इसलिए ये वाला स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं हुआ, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।